नमस्कार दोस्तों। मिल्किंग मेथड्स की अपनी 2 क्लास हो चुकी है, जिसमें पहले में अपन ने हैंड मिल्किंग के बारे में पढ़ा, उसकी विधियां पढ़ी, फिर मशीन मिल्किंग के बारे में पढ़ा। अभी आज लास्ट क्लास है, उसमें पढ़ेंगे अपन दूध सुखाने की विधियां। तो चलो पढ़ते हैं फिर। दूध सुखाने की विधियां, methods of drying off। जैसे हैंड मिल्किंग में 3 विधियां थी, पूर्णहस्त विधि, चुटकी विधि, अंगूठा विधि, वैसे ही दूध सुखाने की भी 3 विधियां हैं। तो इनको पढ़ते हैं बारी बारी से। पहली विधि होती है इसमें अधूरा दोहन। इनकम्प्लीट मिल्किंग। इसमें क्या होता है, दूध निकालते हैं अपन तो पूरा दूध नहीं निकालते, कुछ दूध पशु के थनों में ही छोड़ देते हैं, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट मिल्किंग। इस विधि में क्या होता है, पूरा दूध नहीं निकालते हैं। और ये विधि जैसे उसमें मतलब हैंड मिल्किंग में विधि थी पूर्ण हस्त विधि, वो दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि थी। ये है दूध सुखाने की सर्वोत्तम विधि। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है, यह है दूध सुखाने की सर्वोत्तम विधि है। अधूरा दोहन, इनकम्प्लीट मिल्किंग, इसमें क्या होता है, पूरा दूध नहीं निकालते हैं और यह दूध सुखाने की सर्वोत्तम विधि है। फिर इसके बाद में दूसरी आती है इंटरमीडिएट मिल्किंग। दूसरी विधि होती है इंटरमीडिएट मिल्किंग। इसमें क्या होता है कि एक दिन दूध निकालते हैं, दूसरे दिन नहीं निकालते, एक दिन छोड़ के एक दिन दूध निकालते हैं। इसमें क्या होता है, एक दिन छोड़कर एक दिन दूध निकालना। ठीक है, 2 विधियां ये हो गई। तीसरी विधि होती है इसमें पूर्ण समाप्ति या कंप्लीट सिस्टम। तीसरी विधि है पूर्ण समाप्त, कंप्लीट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि अपन पशु को अचानक ही मतलब पूरा मतलब दूध निकालना बंद कर देते हैं। पूर्ण समाप्ति विधि में क्या होता है, पूर्णतः दूध निकालना बंद कर देना। और ये विधि होती है दूध सुखाने की विधियों में सबसे खराब विधि है ये। जैसे हैंड मिल्किंग में सबसे खराब विधि कौन सी थी, अंगूठा विधि, उससे मतलब थनों में गांठ वगैरह हो जाती थी। इसमें ये है दूध सुखाने की विधियों में पूर्ण समाप्ति विधि है। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली, सबसे खराब विधि है। तो दूध सुखाने की भी 3 विधियां हैं। पहला होता है इनकम्प्लीट मिल्किंग, अधूरा दोहन, इसमें पूरा दूध नहीं निकालते हैं और ये दूध सुखाने की सर्वोत्तम विधि है। दूसरी होती है इंटरमीडिएट मिल्किंग, एक दिन छोड़कर एक दिन दूध निकालना। ठीक है। तीसरी होती है पूर्ण समाप्ति या कंप्लीट सिस्टम, इसमें पूर्णतः दूध निकालना बंद कर देते हैं और ये दूध दोहन की सबसे खराब विधि है। और सर्वोत्तम विधि कौन सी है, अधूरा दोहन, इनकम्प्लीट मिल्किंग। ठीक है, ये हो गई दूध सुखाने की कुछ विधियां। अब 2-4 पॉइंट और है, जैसे मिल्क लेग डाउन हार्मोन कौन सा है, मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन कौन सा है, तो अपन वो और देख लेते हैं। मिल्क लेग डाउन हार्मोन दूध निकालने वाला हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है। तो अपन हार्मोनों के बारे में पढ़ते हैं कि मिल्क लेट डाउन हार्मोन कौन सा है और मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन कौन सा है।
तो चलो उनको पढ़ लेते हैं बारी बारी से। दूध सुखाने की विधियां हो गई, अभी हार्मोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। हार्मोन्स, इसमें पहला पढ़ते हैं अपन मिल्क लेट डाउन हार्मोन या दूध निकालने वाला हार्मोन, हिंदी में ऐसे बोल देते हैं इसको। ये कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये निकलता कहाँ है, कहाँ से है? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से, तो ये भी ध्यान रखना। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से, ठीक है। मिल्क लेट डाउन हार्मोन हो गया ऑक्सीटोसिन। इसकी वजह से क्या होता है कि जो मतलब गाय भैंस अपने अपने लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि भैंस पे आओ से भैया, तो मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। और ये स्रावित कब होता है? जब या तो बछड़ा मतलब दूध मतलब थनों वगैरह को दूध पीने के लिए बछड़े को छोड़ते हैं तब, या फिर अपन जब भी घर पे दूध निकालने के लिए ऐसे थनों की मसाज करते हैं तब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। उसकी वजह से दूध थनों में उतर आता है। फिर दूसरा हार्मोन होता है मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन। ये हार्मोन कौन सा होता है? मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन। ये होता है एपिनेफ्रिन हार्मोन, और इससे ही बोलते हैं अपन एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन ये कहां से निकलता है? ये निकलता है एड्रीनल ग्रंथि के मेडुला भाग से, ठीक है। अब ये हार्मोन क्या करता है कि ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है, फिर अचानक ही ऐसे पशु डर जाता है, मतलब कि कई बार अपन डंडा वगैरह दिखा देते हैं या फिर आस पड़ोस में कोई प्रोग्राम वगैरह वो डीजे बजता है तो उस वजह से पशु अचानक डर जाता है, तो उसकी वजह से एपिनेफ्रिन हार्मोन या एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीटोसिन अपना काम करता है ना, उसके काम को ये उसको बाधित कर देता है, काम करने नहीं देता। उसकी वजह से वापिस जो भी दूध है ना थनों में उतरा हुआ है वापिस ऊपर चला जाता है, पशु दूध नहीं देता है। ये तो हो गए दो हार्मोन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद करने वाले, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कुछ कि डेयरी गाय में मतलब डेयरी गाय है तो गाय के थनों में दूध का अनुपात कितना होता है वो अपन और देख लेते हैं। तो इसमें हो गया गाय के अग्रभाग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर क्वार्टर, व पश्च भाग में, पश्च भाग को बोलते हैं हाइंड क्वार्टर, दूध का अनुपात, मतलब कि आगे के दो थनों में और पीछे के दो थनों में, तो दूध का अनुपात कितना होता है वो है। तो आगे वाले थनों में कम होता है, 40:60 का रेशियो रहता है कि 1 लीटर दूध देना पशु तो 400 मिलीलीटर आगे वालों में और 60 मिलीलीटर पीछे वाले थनों में होता है, ठीक है। ये हो गया कि कौन से भाग में कितना दूध होता है कितना नहीं होता है। अब फिर एक चीज कि 1 ml दूध बनने में कितने ब्लड की जरूरत होती है, कितने ब्लड की आवश्यकता होती है। तो 1 मिलीलीटर दूध बनने के लिए थनों में कम से कम भी 400 से लेकर 500 मिलीलीटर तक ब्लड की सप्लाई होना जरूरी है। तो कितने ब्लड की आवश्यकता होती है? 400 से लेकर 500 मिलीलीटर ब्लड 1 ml दूध बनने के लिए, ठीक है। ये हो गई कुछ बात। अब फिर उसके बाद में अपन पढ़ते हैं मिल्किंग इंटरवल या दुग्ध दोहन अंतराल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिल्किंग
इंटरवल कि 2 बार दूध दोहन करें, उनके बीच में कितना समय होना चाहिए। तो ये लगभग अपने कितना होता है, अपन सबको पता है, घर में रहता है कि एक तो सुबह दूध होते हैं, एक शाम को दूध होते हैं। तो इसकी टाइमिंग कितनी होती है, 12 आवर्स। ये है क्या, 2 बार दूध दोहन करने के बीच का समय। ये हो गया दूध दोहन अंतराल। ये कितना होता है, 12 घंटे का होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि विभिन्न जानवरों में थनों की संख्या कितनी होती है और टीट कैनाल्स मतलब दुग्ध नलिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो उसकी एक चार्ट सारणी बनेगी, तो अपन वो सारणी बना लेते हैं। तो पढ़ते हैं अपन, विभिन्न जानवरों में थनों की संख्या। तो इसकी सारणी बनेगी, सारणी बनाते हैं अपन। इसमें तो हो गया नाम, पशु का नाम, फिर इसमें आ जाएगी थनों की संख्या, और इसमें आ जाएगी टीट कैनाल की संख्या। तो ये पढ़ते हैं। तो पहले गाय भैंस, ये तो सबको ही पता है कि 4 थन होते हैं। तो पहला लेते हैं गाय और भैंस। इसमें थनों की संख्या कितनी होती है, 4, और एक थन में टीट कैनाल कितनी होती है, सिर्फ 1। तो ये हो गया 4 और 1। फिर इसके बाद में आता है ऊंटनी में थनों की संख्या होती है 4, और टीट कैनाल मतलब प्रत्येक टीट में दूध नलिकाएं कितनी होती है, तो ऊंटनी में होती है 2। टीट कैनाल की संख्या होगी 2। फिर अपन लेते हैं भेड़ और बकरी। भेड़ बकरी में कितने थन होते हैं, 2, और उनमें टीट कैनाल कितनी होती है, 1। फिर आती है घोड़ी में थनों की संख्या 2, और दुग्ध नलिकाओं की संख्या भी 2 होती है। फिर उसके बाद में आती है सुअरी में थनों की संख्या कितनी होती है, सुअरी में थनों की संख्या होती है 10, और टीट कैनाल की संख्या होती है 2। और लास्ट में अपन ले लेते हैं कुतिया में थनों की संख्या होती है, सुअरी में माफ करना, सुअरी में होती है 14, और कुतिया में कितनी होती है, 10। कुतिया में होती है 10, और टीट कैनाल्स की संख्या होती है इसमें 8 से लेके 20 तक, कितनी भी हो सकती है। तो ये विभिन्न जानवरों में थनों की संख्या, गाय भैंस में हो गए थनों की संख्या हो गई 4, और टीट कैनाल हो गया 1। फिर आती है ऊंटनी में थनों की संख्या 4 और टीट कैनाल की संख्या 2। फिर उसके बाद में आती है भेड़ और बकरी। भेड़ बकरी में थनों की संख्या होती है 2, और टीट कैनाल होती है 1। दुग्ध नलिका 1 ही होती है प्रत्येक थन में। ठीक है, घोड़ी में होती है थनों की संख्या तो 2 होती है, और प्रत्येक थन में टीट कैनाल या दुग्ध नलिका की संख्या भी 2 ही होती है। फिर आती है सुअर में थनों की संख्या 14, सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, सुअर में 14, और दुग्ध नलिकाओं की संख्या 2। ठीक है, उसके बाद में आती है कुतिया में कितने होते हैं, थनों की संख्या तो होती है 10, और उसमें होती है दुग्ध नलिकाएं 8 से लेकर 20 तक, इनमें से कितनी भी हो सकती है। तो ये हो गई अपनी दूध सुखाने की विधियां होगी, मतलब मिल्किंग मेथड अपना कंप्लीट हो गया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।